हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग EDD फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है। यह उनकी ड्राइंग की बुक है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वायरिंग डायग्राम के बारे में। अभी तक मैंने आपको इस वायरिंग डायग्राम में 7 लेक्चर पढ़ा दिया है। इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टनल वायरिंग, यानी सुरंग वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टनल वायरिंग या सुरंग वायरिंग क्या होती है। जिस तरह से हम लोग सुरंग की वायरिंग करते हैं उसी तरह से हमारा खुला गलियारा वायरिंग होता है। खुला गलियारा का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे गलियारा है, लंबा चौड़ा आपका गलियारा, इधर से आप एंट्री करेंगे और इधर से बाहर निकल के चले आएंगे। तो इस तरह का कोई गलियारा है, उसको हम लोग खुला गलियारा कहेंगे। अगर यहाँ से बंद है तो इसको हम लोग बंद गलियारा कहेंगे। ऐसे जाएंगे हम लोग, फिर ऐसे बाहर रिटर्न आना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो हमारा खुला गलियारा होता है कुछ उसी तरह का हमारी सुरंग भी होती है। सुरंग में एक तरफ से अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकल के चले आएंगे। जैसा कि आप कई दफ़ा देखे होंगे कि जब पहाड़ी इलाके में ट्रेनें हमारे चलती हैं तो उनको कहीं ना कहीं सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। तो जब पहाड़ों के अंदर सुरंग में जब ट्रेनें हमारी जाती हैं तो एक तरफ से जाती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल के चले जाती हैं। तो सुरंग में जब ट्रेनें घुसती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो उसमें जो हम लोग लाइटनिंग का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग लाइटनिंग स्कीम बनाते हैं, उसी को हम लोग टनल वायरिंग के नाम से जानते हैं, यानी सुरंग वायरिंग के नाम से जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई हमारे पास अगर सुरंग है तो सुरंग में अगर हमको बल्ब लगाया गया है या जो भी हम लाइटनिंग स्कीम बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कि सुरंग है, इसमें हमारा ये बल्ब है, ये कई सारे बल्ब लगाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सुरंग के अंदर एंट्री करेंगे तो एक स्विच को जब आप ओपन करेंगे, यानी एक स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो एक बल्ब जलेगा, फिर आगे ऑन ऑफ करेंगे तो ये जल जाएगा और ये बुझ जाएगा, फिर अगले स्विच को आप ऑपरेट करेंगे तो ये जल जाएगा, ये बुझ जाएगा, आगे आप स्विच को ऑपरेट करेंगे तो यह जल जाएगा, यह बुझ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप सुरंग के अंदर जाएंगे पीछे वाले बल्ब आपके बुझते हुए चले जाएंगे, यानी एक बार में एक ही बल्ब आपका जल रहा था। आज हम लोग इसमें स्पेशल केस देखेंगे, एक बार में 2 बल्ब हम लोग कैसे जला सकते हैं। मान लीजिए सुरंग में ज़्यादा अंधेरा है तो हम वायरिंग इस तरह से करेंगे कि हमारे पास हमारा जो एक साथ 2 बल्ब जले। तो दोस्तों, इसमें हम लोग इसी टनल वायरिंग या सुरंग वायरिंग में आज एक स्पेशल केस देखेंगे। तो इसमें देखिए आप जो है कि हम लोग कैसे इसको वायरिंग को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इस वायरिंग में 4 बल्ब लेकर सीखेंगे, यानी हमारे पास बल्ब की संख्या कितना है, 4 हम लोग बल्ब लेंगे दोस्तों, और इसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कैसे हमारे सुरंग वायरिंग की जाती है। तो जितने बल्ब होंगे उतने ही आपको ध्यान देना है, क्या लगेगी, 2 वे हमारे क्या लगेगी, स्विच लगेगी, उतने ही हमारे क्या होंगे, 2 वे स्विच लगेंगे। 2 वे स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम लोग अप टर्मिनल कहते हैं, नीचे वाले को डाउन टर्मिनल कहते हैं, और बीच वाला हमारा क्या होता है, कॉमन टर्मिनल होता है। यह हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। 2 वे स्विच की सहायता से हम लोग सप्लाई को 2 सर्किट से जोड़ सकते हैं, यानी जब हमारे स्विच को अप पोजीशन में करेंगे तो हमारे सर्किट एक स्थिति में जुड़ जाएगी, और जब डाउन स्थिति में करेंगे तो हमारे सर्किट दूसरी स्थिति में जुड़ जाएगी। तो इसमें हम लोग 2 वे स्विच का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितने बल्ब होंगे उतने 2 वे स्विच की ज़रूरत होगी। तो 2 वे स्विच की संख्या भी कितनी रहेगी दोस्तों, इसकी संख्या 4 रहेगी, ये भी आप ध्यान में देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 बल्ब लिए हैं, तो 4 बल्ब को हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यह हमारे पास एक बल्ब है, यह दूसरा बल्ब है, यह तीसरा बल्ब है, यह हमारे पास चौथा बल्ब है। इसका नाम दे सकते हैं, यह L1, L2, L3 और L4, यानी L1 लैंप, L2 लैंप, L3 लैंप और L4 लैंप। L1 लैंप के 2 टर्मिनल, 1 और 2, इसी तरह से इसके 2 टर्मिनल, और इसी तरह से इसके, और इस जितने भी बल्ब होते हैं उसके 2 टर्मिनल होते हैं। अब हमको 2 वे स्विच कितना लेना है भाई, 4 लेना है। तो 4 हम लोग 2 वे स्विच लेंगे। यहाँ पर देखिए
1 2 3 और ये 4 हमने 2 वे स्विच लिया। ये हमारा बीच वाला कॉमन टर्मिनल होता है। इसकी स्थिति अभी हम लोग अप पोजीशन में रख रहे हैं, यानी सभी स्विच की जो स्थिति है वो अप पोजीशन में है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये स्विच है दोस्तों, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं स्विच को, और इसका नाम भी दे सकते हैं। ये S1 S2 S3 और S4 ये स्विच है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्विच का हमारा अप टर्मिनल है और ये हमारा डाउन है। ये अप है और नीचे वाला हमारा क्या है, डाउन है। ये अप टर्मिनल है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या है, हमारा डाउन है। ये हमारा अप टर्मिनल है और नीचे वाला हमारा क्या है, डाउन टर्मिनल है। तो इसको कनेक्शन अब आपको करना है कि इन बल्ब को हमको इस स्विच के माध्यम से कनेक्शन करना है। और कनेक्शन कैसे करेंगे कि जब हम लोग एक बार स्विच को दबाएं तो 2 बल्ब हमारे जल जाए, अगली बार हम लोग स्विच को दबाएं तो 2 बल्ब हमारे जलते रहे, एक बुझ जाए। इस तरह का हम लोग मतलब कनेक्शन करना सीखेंगे कि एक बार में आपका 2 बल्ब हमारा कंटिन्यूस क्या होगा, जलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इस बल्ब को हमको स्विच के माध्यम से कनेक्शन करना है और एक कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जो स्विच है, इस स्विच के सभी जो डाउन टर्मिनल हैं इन सबको हम लोग कॉमन न्यूट्रल देंगे। तो ये डाउन टर्मिनल को आप क्या करेंगे, सबको कॉमन न्यूट्रल दे देंगे। आप सभी डाउन वाले टर्मिनल को कॉमन न्यूट्रल से जोड़ देंगे। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सबके डाउन टर्मिनल को हमने दे दिया। अब जो हमारा स्विच का अप पोजीशन है, इस सब को हमको फेज टर्मिनल से जोड़ना है, यानी फेज बार से जोड़ना है। ऐसे आप फेज बार लेकर आएंगे, इसको दे देंगे। ऐसे फेज बार लेकर आएंगे, इसको दे देंगे। आगे ऐसे आप सबको जितने भी स्विच रहेंगे उसके अब पोजीशन को आप फेज दे देंगे। आप ध्यान से देखिए, ये फेज है, ये आपका फेज सभी स्विच के अप टर्मिनल पर पहुंच गया है। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो अगर फेज इस टर्मिनल पर आ रहा है तो ये कॉमन अगर इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी फेज आएगा, यहाँ पर भी फेज आएगा, यहाँ पर भी फेज आएगा और फेज हमारा यहाँ पर भी आएगा। अब आपको ये जो कॉमन टर्मिनल है इसका कनेक्शन आपको बल्ब से करना है। सभी स्विच का कॉमन टर्मिनल बचा हुआ है और इसका कनेक्शन हमको बल्ब से करना है। और आप ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग बल्ब को कनेक्शन करेंगे या बल्ब का कनेक्शन करेंगे। तो आप ध्यान देंगे तो इस बल्ब L1 बल्ब का एक टर्मिनल हम लोग क्या करेंगे, पहले स्विच के कॉमन टर्मिनल से ऐसे जोड़ देंगे और इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्विच के कॉमन टर्मिनल से ऐसे हम लोग जोड़ देंगे। अब ये बल्ब को हमने कनेक्शन दे दिया। उसी तरह से इस L2 हमारा जो बल्ब है, L2 बल्ब का पहला टर्मिनल हम लोग क्या करेंगे, पहले स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ेंगे दोस्तों। ऐसे आप जोड़ देंगे। इसका दूसरा टर्मिनल आप ध्यान देंगे, दूसरा टर्मिनल को हम लोग जो हमारे पास तीसरा स्विच था S3 स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ेंगे। उसी तरह से हमारा जो L3 बल्ब है, L3 बल्ब के पहले टर्मिनल S2 स्विच के कॉमन टर्मिनल से और इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग क्या करेंगे, S4 स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ेंगे। कुछ इस तरह की वायरिंग आपको करना है। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से L4 बल्ब का हमारा जो कॉमन टर्मिनल, L4 बल्ब का जो पहला टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, S3 स्विच के कॉमन टर्मिनल से हम लोग जोड़ेंगे ऐसे। और इसका ये दूसरा टर्मिनल है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दोस्तों आप ध्यान देंगे। इस तरह से आपको कनेक्शन देना है इसके कॉमन से। तो कुछ इस तरह का आपका कनेक्शन बनेगा। आप ध्यान देंगे कि L1 बल्ब को इन दोनों स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है, L2 बल्ब के दोनों टर्मिनल को इस और इस स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है, L3 बल्ब के दोनों टर्मिनल को इस स्विच और इस स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है और L4 बल्ब के दोनों टर्मिनल को
इस स्विच और इस स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब ये वायरिंग हमारी काम करेगी कि नहीं करेगी दोस्तों, इसको आपको देखना है और ध्यान देंगे कि हमारी वायरिंग सही है या गलत है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो वायरिंग आपको मैं बता दूं कि कुछ इस तरीके का है कि एक बार स्विच को आप ओपन करेंगे या ऑन ऑफ करेंगे तो 2 बल्ब आपके जल जाएंगे। उसी तरह से दूसरे स्विच को आप जो ऑन ऑफ करेंगे तो 2 बल्ब आपको जलते हुए मिलेंगे, पीछे का एक बल्ब बुझ जाएगा। फिर अगले स्विच की भी वही पोजीशन है कि इसको ऑन ऑफ करेंगे तो 2 बल्ब आपको जलते हुए मिलेंगे, पीछे से एक बल्ब बुझता हुआ चला जाएगा। यानी जब सुरंग में ज़्यादा अंधेरा हो उस स्थिति में हम लोग इस तरह की वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अभी जो कंडीशन आपको दिखाई गई है इसमें आप ध्यान देंगे, सभी जो बल्ब है उसको केवल फेज वार मिल रहा है। आप देखेंगे कि L1 बल्ब के पहले टर्मिनल को यहाँ से फेज, देखिए आप जो यहाँ पर फेज आया है और ऐसे फेज मिल रहा है, और उसी तरह से दूसरे टर्मिनल को भी हमारा क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है। तो आप सभी बल्ब को इस तरह से ध्यान दे सकते हैं कि इसको भी हमारा अभी इस स्थिति में फेज मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से फेज मिल रहा है, इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और दूसरे टर्मिनल को भी फेज मिल रहा है। और उसी तरह से इस बल्ब को भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है। यानी बल्ब को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। इस स्थिति में हमारा बल्ब जलेगा नहीं। जलने के लिए बल्ब को हमको न्यूट्रल देना पड़ेगा। और न्यूट्रल कैसे देंगे, अब हम लोग देखेंगे। इस स्विच यानी जब स्विच का जो हमारा कॉमन टर्मिनल अप पोजीशन से जुड़ा हो तो हमारा बल्ब कोई जलेगा नहीं। अब सबसे पहले अब हम जैसे ही सुरंग में प्रवेश करते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, तो इस स्विच को हम लोग अप पोजीशन में था तो इसको हम लोग डाउन कर देंगे। डाउन करेंगे तो हमारा बल्ब कौन कौन से जल जाएंगे, ये बल्ब जल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। कैसे जल जाएगा आप देखिए इस चीज़ को। अगर आप ध्यान देंगे तो L1 बल्ब के एक टर्मिनल को यहाँ से अभी क्या मिलने लगा, न्यूट्रल मिलने लगा। उसी तरह से L2 बल्ब के एक टर्मिनल को यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। और दूसरे टर्मिनल को देखिए यहाँ से फेज मिल रहा है और इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल को यहाँ से फेज मिल रहा है। यानी जैसे इसको डाउन करेंगे कि 2 बल्ब आपके जल जाएंगे। एक स्विच को डाउन करने से आपके 2 बल्ब जल जाएंगे। एक बार आप फिर से ध्यान देंगे कि जैसे ही आप इसको डाउन किए कि न्यूट्रल देखिए आपको L2 लैंप को मिलने लगा और L1 लैंप को मिलने लगा और यहाँ से फेज भी मिल रहा है, यहाँ से इस बल्ब को भी फेज मिल रहा है। यानी 2 बल्ब आपके जल जाएंगे। पुनः आप अंदर की तरफ जाएंगे, सुरंग में अंदर की तरफ जाएंगे तो अब इस टर्मिनल को आप क्या करेंगे, डाउन करेंगे। इसको डाउन करेंगे तो दोस्तों ये बल्ब आपका L3 जल जाएगा और L1 जो है ये बुझ जाएगा। ये जल रहा था तो ये बुझ जाएगा। कैसे होगा इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए इसको जैसे ही आपने डाउन किया, इसको जैसे ही आपने डाउन किया, इस L1 बल्ब को देखिए अभी क्या मिलने लगा, न्यूट्रल मिल रहा है। अभी न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से भी आपको देखेंगे कि न्यूट्रल मिल रहा है। यानी इसको केवल अभी न्यूट्रल मिल रहा है इसलिए ये जलेगा नहीं। इसको जलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। वहीं पर L3 बल्ब को आप देखेंगे तो L3 बल्ब को अब देखिए इसका कनेक्शन किससे हो गया, न्यूट्रल। इसको अब न्यूट्रल मिलने लगा और इधर से इसको क्या मिल रहा है भाई, फेज मिल रहा है। इधर से इसको फेज मिल रहा है। तो जैसे इसको डाउन करेंगे यह बल्ब आपका जल जाएगा और यह बुझ जाएगा और L2 बल्ब आपका जलता ही रहेगा क्योंकि एक बार में आपको 2 बल्ब जलेंगे। क्योंकि आप ध्यान देंगे तो इसको अभी भी यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और इसको अभी भी यहाँ से फेज मिल रहा है। तो 2 बल्ब आपको यहाँ पर जलेंगे, ये बल्ब आपका बुझ जाएगा। आगे जैसे ही सुरंग में आप अंदर की तरफ जाएंगे तो इस जो S3 स्विच है इसको डाउन करेंगे और डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये L4 बल्ब जल जाएगा और L2 बल्ब जो जल रहा था यह बुझ जाएगा। यानी एक साथ आपको 2 बल्ब जलते हुए मिलेंगे। कैसे होगा इसको आप देखिए। अब L2 बल्ब को देखेंगे आप जो है तो इसको अब यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से भी अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से भी L2 बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है। यानी केवल इसको न्यूट्रल मिलेगा इसलिए यह जलेगा नहीं। और यह क्यों जल जाएगा, क्योंकि इसके एक टर्मिनल को अब यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा और दूसरे टर्मिनल को यहाँ से फेज मिल रहा है। यह बल्ब आपका जल जाएगा। तो दोस्तों L3 बल्ब आपका जलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ से आप देखिए जो यहाँ से फेज मिल रहा है और आपको यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। तो ये 2 बल्ब जल जाएंगे यानी और यह बुझ जाएगा। आगे इस स्विच को अगर आप डाउन करेंगे तो इस स्विच को डाउन करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, डाउन करने से ये दोनों बल्ब आपका जो जल रहे थे वह दोनों क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। कैसे बुझ जाएंगे आप ध्यान देंगे
तो ये जो आपका L4 बल्ब था, इसको देखिए अभी यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, और इधर से भी क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। यानी ये जो जल रहा था अब ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। L3 बल्ब के बारे में देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसको न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से भी क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये भी बल्ब आपका बुझ जाएगा। यानी जैसे ही आप सुरंग से बाहर निकलेंगे दोस्तों, इस स्विच की सहायता से सभी बल्ब को बुझा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो जितने भी स्विच के डाउन टर्मिनल थे उसको अप पोजीशन में करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसका विपरीत क्या यह वायरिंग काम कर रही है। तो अब जो है इस जब सुरंग से अंदर की तरफ जाएंगे तो इस स्विच के जो डाउन टर्मिनल है इसको अप करेंगे, इसको अप पोजीशन में करेंगे, और जैसे ही अप पोजीशन में करेंगे यह दो बल्ब आपके जल जाएंगे। कैसे जल जाएंगे आप देख सकते हैं, कैसे जलेंगे, यानी इस बल्ब को यहाँ से यह टर्मिनल इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से फेज इसको बल्ब को मिलने लगेगा और फेज आपके इस बल्ब को भी मिलने लगेगा। न्यूट्रल आप इसको देखेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, आप देखेंगे इधर से न्यूट्रल मिल रहा है, यानी ये दो बल्ब आपके जल जाएंगे। और पुनः ही जब आप अंदर की तरफ यानी बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो ये डाउन टर्मिनल है, इसको अप पोजीशन में करेंगे तो यह आपका बुझ जाएगा और यह आपका जल जाएगा, यह आपका जल जाएगा। कैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। L4 बल्ब को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से इसको फेज मिल रहा है केवल, और इस टर्मिनल को ध्यान देंगे तो यहाँ से भी केवल फेज मिल रहा है, इसलिए जलेगा नहीं। इसको L3 बल्ब को देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, यह जलेगा। और इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिलेगा। तो ये दो बल्ब आपके जलेंगे, यह बुझ जाएगा। आगे जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ से देखिए इसको जब आप अप पोजीशन में करेंगे तो ये बल्ब आपका जल जाएगा और यह आपका बुझ जाएगा, यह आपका बुझ जाएगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं। L3 बल्ब को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है, फेज मिल रहा है, और इधर से अगर आप ध्यान देंगे तो इधर से भी फेज मिल रहा है, इसलिए यह बुझ जाएगा। और L2 बल्ब को देखेंगे तो यहाँ से फेज मिल रहा है और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रहा है, यानी यह जलेगा। और ये भी आप देखिए यहाँ से फेज मिल रहा है और आगे से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये भी आपका दोनों बल्ब जलेंगे। पुनः अब जब बाहर निकलेंगे दोस्तों सुरंग से तो इसको अप पोजीशन में करेंगे और ये दोनों बल्ब आपके क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। कैसे बुझ जाएंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो इस L2 बल्ब को यहाँ से देखेंगे तो फेज मिल रहा है और इधर से भी देखेंगे तो क्या मिल रहा है, फेज। उसी तरह से L1 बल्ब को आप इधर से देखेंगे तो फेज मिल रहा है और इधर से देखेंगे तो फेज मिल रहा है। यानी जब बाहर आप निकल जाएंगे तो सभी के सभी लैंप क्या हो जाएंगे, आपके बुझ जाएंगे। तो ये जो है आपको टनल वायरिंग में ही एक स्पेशल केस है, एक साथ दो बल्ब को ऑन ऑफ करना। उम्मीद है दोस्तों कि ये वायरिंग आपको समझ में आई होगी। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको टनल वायरिंग के बारे में बताया, यह आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। यह हमारे स्विच हैं S1, S2, S3, S4 स्विच हैं। 4 हमारे पास बल्ब है, L1, L2, L3 और L4। इसका कनेक्शन आपको मैंने बता दिया कि L1 बल्ब का एक टर्मिनल इसके कॉमन पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल इसके कॉमन पॉइंट से, उसी तरह से L2 बल्ब का एक टर्मिनल पहले स्विच के कॉमन पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल तीसरे स्विच के कॉमन पॉइंट से, उसी तरह से L3 बल्ब का पहला टर्मिनल दूसरे स्विच के कॉमन पॉइंट से और इसका दूसरा टर्मिनल चौथे स्विच के कॉमन पॉइंट से, और L4 बल्ब का पहला टर्मिनल S3 स्विच के कॉमन पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल S4 स्विच के कॉमन टर्मिनल से जोड़ा गया है। कुछ इसी तरह का कनेक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी 2 वे स्विच होती है, इसके जो डाउन टर्मिनल होता है इसको हम लोग कॉमन न्यूट्रल से इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्विच 2 वे स्विच हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। ये 4 स्विच यानी 1, 2, 3, 4 बल्ब के लिए हम 4 स्विच का प्रयोग किए हैं। इसके डाउन टर्मिनल को कॉमन से जोड़ा गया है, जो कि ब्लैक कलर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का है आपको तार यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने न्यूट्रल का इसको तार माना है और इसके स्विच के कॉमन टर्मिनल से हमने सबको जोड़ दिया है डाउन टर्मिनल को। अब
ऊपर वाला टर्मिनल आप देखिए, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है स्विच का, इसको सब में हम लोग फेज दिए हैं। जो हमारा रेड कलर का तार ये है, रेड कलर का तार आप यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये रेड कलर का तार आपको इसमें से दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का तार हम लोग मेन सप्लाई से लगाएंगे दोस्तों। यह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को आप देखेंगे तो सबको कॉमन दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबको कॉमन दिया गया है। बीच वाले टर्मिनल पर अब हम लोग जो हमारा कॉमन टर्मिनल है, इस बल्ब को अगर आप ध्यान देंगे तो इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा गया है और दूसरा इससे। उसी तरह से दूसरा बल्ब है, दूसरा का एक टर्मिनल दूसरे बल्ब का इससे और दूसरे से इससे। तीसरे बल्ब का हमारा एक टर्मिनल इससे और एक टर्मिनल इससे, और चौथे बल्ब का एक टर्मिनल इससे और एक टर्मिनल इससे जोड़ा गया है। इसी तरह की वायरिंग मैंने आपको पढ़ाया। अब कनेक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा बल्ब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आपका कनेक्शन कुछ इस तरह से आपको दोस्तों बताया गया है कि एक बार में 2 बल्ब जलेंगे, फिर उसके बाद अगला स्विच को जैसे ही आप ऑन ऑफ करेंगे 2 बल्ब जलते रहेंगे, पीछे से एक बल्ब बुझता हुआ चला जाएगा। लास्ट में जब आपको गलियारे से बाहर निकलेंगे तो सभी बल्ब आपके बुझ जाएंगे। सेम प्रोसेस जब आप रिटर्निंग में करेंगे तो आपका 2 बल्ब जलते रहेंगे, पीछे से एक बल्ब बुझता रहेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास मेन सप्लाई बोर्ड है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप जो है, एक मिनट लाइए इधर, ये हमारे पास मेन सप्लाई बोर्ड है दोस्तों। इसको आपको चेक करना है कि हमारे पास जो भी बल्ब हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग सप्लाई लगाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि हमारे बल्ब सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने आपको सप्लाई लगा दिया दोस्तों। अब हम लोग स्विच को यहाँ से ऑपरेट करके देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 बल्ब हमारे एक साथ जल गए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 बल्ब हमारे एक साथ ग्लो कर रहे हैं। यानी ये 2 बल्ब, एक बार हमने स्विच को ऑन किया तो यह हमारे 2 बल्ब जल गए। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरे स्विच को ऑन करेंगे हम लोग तो एक बल्ब बुझ गया और 2 बल्ब यहाँ पर जलते हुए आपको दिख रहे हैं। चूँकि प्रकाश इतना ज़्यादा है कि आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग फिर अगले स्विच को ऑन करेंगे तो अगला 2 बल्ब हमारे जल गए, पीछे से एक बल्ब बुझ गया दोस्तों। फिर इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे सभी बल्ब क्या हो गए, बुझ गए। यानी जब आप बाहर निकल जाएंगे तो सभी बल्ब आपके बुझ जाएंगे। सेम प्रोसेस जब बाहर से अंदर जाएंगे तो इसको जब डाउन करेंगे तो 2 बल्ब हमारे जल गए। इसको आप जो है डाउन करेंगे तो 2 बल्ब जल गए, एक बुझ गया। फिर इसको डाउन करेंगे तो 2 बल्ब जल गया, एक बुझ गया। फिर लास्ट में इसके द्वारा सभी बल्ब हमारे क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। यानी एक साथ 2 बल्ब को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह का कुछ आपका वायरिंग है। तो उम्मीद है कि आप भी इस तरह का कोशिश करेंगे और इसको सीखेंगे कि कैसे हम खुला गलियारा वायरिंग में या सुरंग में वायरिंग कर सकते हैं। एक बल्ब को एक साथ 2 बल्ब को ऑन ऑफ करना। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।